जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं बुधवार यानी कि 13 अगस्त के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले डालते हैं नजर निफ्टी के डेटा के ऊपर। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, और यहाँ पर कल बाजार में हमें एक थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी और निफ्टी बंद हुआ था लाल निशान में 24,487 के लेवल पे। आज एक शानदार गैप अप ओपनिंग मिली 99 पॉइंट की, और कल की वीडियो का थंबनेल भी आपने देखा होगा, तो वहां हमने लिखा था कि बाजार में क्या आगे तेजी आएगी, और उसी के साथ निफ्टी खुला एक हरे निशान में 24,586 के लेवल पे। 24,586 हमारा ओपनिंग का लेवल था, और उसके बाद अगली ही कैंडल में आप देखेंगे बाजार ने 9:30 की कैंडल ने अपना डे लो का लेवल बनाया, जो कि थे 24,535 के लेवल। और उसके बाद बाजार धीरे धीरे तेजी करता रहा, हल्का फुल्का बाजार ने 12 बजे एक बार स्टॉप लॉस फिर से ट्रिगर किए, और उसके बाद तेजी दिखाते हुए बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल। वक्त था दोपहर के 2 बजे 24,665 के लेवल एग्जैक्टली, जो कि रेजिस्टेंस के बेहद करीब थे। और फाइनल क्लोजिंग जो दी है वो 132 पॉइंट की बढ़त के साथ अपनी एक्सपायरी से पहले निफ्टी बंद हुआ है 24,619 के लेवल पर। बात करते हैं सेंसेक्स में, तो यहां भी कल मंगलवार एक गिरावट के साथ सेंसेक्स बंद हुआ था 80,236 के लेवल पे। आज डबल डिजिट यानी कि डबल शतक लगा के 256 पॉइंट के शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ सेंसेक्स पहली टिक में खुला 80,492 के लेवल पे। जहां खुला आप देखेंगे उसी में अगली ही कैंडल में बाजार ने अपना डे लो का लेवल बनाया। देखिए गैप अप मिला, शॉर्ट कवरिंग हुई, और उसके बाद वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, जैसा कि अक्सर हम आपको बताते हैं, चाहे निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो। और इसीलिए हमने आपको बताया भी था आज के टेलीग्राम चैनल पे कि सुबह 9:45 तक अगर बाजार अपना डे लो का लेवल बना लेता है तो आपको धीरे धीरे तेजी देखने को मिलेगी, और वैसा ही बाजार ने किया। डे लो का लेवल हमें देखने को मिला सुबह के 9:30 की कैंडल में, जो कि थे 80,319। उसके बाद बाजार ने कोशिश जरूर करी धीरे धीरे ऊपर उठने की, मगर उसके बाद धीरे धीरे नीचे 12 बजे तक बाजार देखेंगे तो थोड़ा सुस्त रहा, ट्रैप करने की कोशिश करता रहा, और 12 बजे के बाद बाजार ने तेजी दिखाई। इसीलिए हमने आपको यह भी लिखा था कि प्रीमियम, जो कि अब आगे के पार्ट में बताएंगे। डे हाई का लेवल यहां भी 2 बजे के आसपास सेंसेक्स ने अपना डे हाई का लेवल बनाया 80,684 के लेवल 80,684। फाइनल क्लोजिंग एक अच्छी बढ़त के साथ 304 पॉइंट की तेजी के साथ आज सेंसेक्स बंद हुआ है 80,540 के लेवल पे। नजर डाल लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी की कल की क्लोजिंग बहुत ही अपने आप को कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे थी 55,000 के लेवल पे। 55,044 के लेवल पे बैंक निफ्टी कल बंद हुआ था। आज एक शानदार गैप अप ओपनिंग मिली 296 पॉइंट की, और पहली टिक में बैंक निफ्टी खुला 55,340 के लेवल पे। आप देखेंगे पहली कैंडल में इतनी शानदार तेजी, और वो भी सीधा 55,340, और वही लेवल आज हमारे डे लो के लेवल थे। बैंक माफ कीजिएगा, डे हाई के लेवल थे खुलते वक्त 55,340 के लेवल। अब बैंक निफ्टी के लिए कल हमने आपको बताया था कि थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी का वो वीक है, स्पेशली पीएसयू बैंक की तरफ से, और वैसा ही असर आज बैंक निफ्टी में देखने को मिला। निफ्टी और सेंसेक्स ने अपने डे लो के लेवल 9:45 से पहले बनाए, और
बैंक निफ्टी ने अपने डे हाई के लेवल पहली कैंडल में बनाया, यानी कि ओपनिंग के वक्त, और उसके बाद बाजार में थोड़ा दबाव देखने को मिला और बैंक निफ्टी वापस से पहुंचा अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 55,027, 55,027। हालांकि उसके बाद बाजार ने रिकवरी करने की कोशिश जरूर करी, क्योंकि 55,000 एक मजबूत चट्टान और सपोर्ट का काम कर रहा है बैंक निफ्टी में इस वक्त। मगर फाइनली बाजार ने जो अपना क्लोजिंग दी वो 55,181 के लेवल पे 138 पॉइंट की बढ़त के साथ। अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज को लेके। बात करते हैं डॉलर की और रुपए की मजबूती और कमजोरी जो हम देख रहे हैं। रुपया लगातार कमजोर है। आज थोड़ी सी बढ़त के साथ रुपया हल्की सी तेजी के साथ बंद हुआ। देखिए, बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम 87.47 के नीचे, यानी कि हम अपने ऑल टाइम लो के बेहद करीब जरूर है, और एक छोटी सी रिकवरी ने एक आशा की किरण फिर से करी है कि शायद हो सकता है हमारी रिकवरी आने वाले दिनों में अच्छी हो, डॉलर कमजोर हो और रुपया फिर से तेजी की तरफ जाते हुए देखने को मिले। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो जहां पर 98 और 99 पर हम पहुंच चुके थे, वहां पे हमें हल्की फुल्की सी वापस से एक तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि डॉलर इंडेक्स जितना कमजोर होगा उतना ज्यादा हमारे भारतीय बाजारों के लिए अच्छा हो गया। हम आपको कई बार बता चुके हैं। कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पे कच्चा तेल तकरीबन क्रूड ऑयल 63 और ब्रेंट 66 के नीचे आ चुका है, जिसका असर ऑयल एंड गैस के जो सेक्टर हैं और उनकी जो कंपनियां हैं उस पर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। निफ्टी विक्स, जी हां, निफ्टी विक्स देखिए लगातार 13 के नीचे है। जब तक जितना 13 के नीचे रहेगा बाजार में वोलेटिलिटी नहीं रहेगी। आप देखिए बाजार वोलेटाइल नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाजार में हर एक मिनट में आपको बहुत ज्यादा पैसा बन रहा है। पैसा किसका बन रहा है या कौन पैसा कमा रहा है? जो एक अच्छी एनालिसिस के साथ प्लस पेशेंसली बाजार में काम कर रहा है, पैसा उसका बन रहा है। पहले क्या होता था, 100 रुपए अगले पल में 500 रुपए और अगले पल में 100 रुपए। ऐसा नहीं हो रहा। बाजार में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक, तो आज देखेंगे निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी फार्मा, मेटल, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंजम्पशन और मीडिया में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। मामूली सी किसी किसी स्टॉक्स में हमें एक हल्की फुल्की गिरावट थी, अदरवाइज उसके अलावा तमाम सेक्टर के तमाम दिग्गज जो हमारे स्टॉक्स हैं उनमें एक तेजी देखने को मिली, और इसीलिए आज निफ्टी इंडेक्स हमें ज्यादा मजबूती के साथ बंद होते हुए देखने को भी मिला है। हालांकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट पड़ाव रहेगा अभी के लिए, कल की एक्सपायरी के लिए, उसको आगे के पार्ट में बताने वाले हैं। कुछ और अगर हम बात करें तो प्राइवेट बैंकों में और उसी के साथ हमारे थोड़ा सा जो दबाव देखने को मिला पीएसयू बैंक के अंदर, और इसीलिए आप देखेंगे चाहे इंडस बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कैनरा बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, मामूली सी गिरावट के साथ बंद हुआ, और उसी के कारण बैंकिंग क्षेत्र हरे निशान में तो बंद जरूर हुआ, मगर 55,500 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी रहेगा कमजोरी के संकेत दिखाता रहेगा। तो ऐसे में बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज के साथ ही काम करना समझदारी रहेगी बैंक निफ्टी के इंडेक्स में। बात करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल। जी हाँ, टेलीग्राम चैनल पे आज देख सकते हैं टाइम यहाँ पे लिखा है 9:06 पे। लगातार हम अब आजकल आपको बता देते हैं टाइम कि किस हिसाब से आप इन चीजों को समझें, कैसे तैयारी करें। यहाँ लिखा था कि निफ्टी इंडेक्स जो है आज अपना डे लो अगर 9:45 तक बना लेता है, जो कि हालांकि हमने 9:30 पे देखा था, 9:45 15 मिनट की कैंडल पे आपको बताया जनरली हम लोग काम करते हैं, तो 15 मिनट की जो कैंडल थी अगली, अगर वहां तक भी डे लो बना लेता है तो उसके बाद देन वी सी अपसाइड ट्रेंड, हमें ऊपर का ट्रेंड देखने को मिलेगा। अदरवाइज थोड़ा बहुत आज प्रीमियम ईटिंग होगा, और इसीलिए प्रीमियम ईटिंग कब तक चला, 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद हमने फिर से तेजी देखी निफ्टी इंडेक्स में, क्योंकि हमें पता था 9:45 से पहले पहले बाजार ने अपना सुबह का डे लो जो था उसको ब्रेक नहीं किया। उसी के साथ निफ्टी में हमने आपको बताया था कि गैप अप ओपनिंग मिलेंगे, थोड़ा अवॉइड करेंगे, और बेस्ट रेंज क्या है 24,535 से लेके 24,560। अब देखिए यहां पर बाजार आया, ठहरा, आपको मौका मिला और आपने खरीदारी अगर करी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही में बैंक निफ्टी के लिए हमने आपको 9:13 फिर से देखिए मार्केट खुलता है 9:15, 9:13 पे ही लिखा 55,500 की जो कॉल है बैंक निफ्टी की, वो एक बार 471 रुपए के आसपास आने पे एक अच्छा मौका बन सकता है। खुलते ही बाजार 500 रुपए के ऊपर पहुंचा, यानी कि 480 की ओपनिंग थी इस ऑप्शन की, 480 के बाद बाजार ऊपर गया, और थोड़ी देर बाद बाजार वापस से 469 का लो बनाता है और फिर से तेजी दिखाता है, और उस तेजी में 510 तक के हमें नंबर देखने को मिले स्क्रीन पे। उसके बाद और भी तेजी हुई, गिरावट हुई, मगर एक अच्छे लेवल पे इंतजार करके एक अच्छा प्रॉफिट बुक करना ही समझदारी होती है, और यही हम आपको बताते हैं।
साथ ही में हमारा केएनपी का जो पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम था, जिसमें हमने आपको बोला था, कई लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन किया, कि या तो आप पेपर ट्रेड करें, बिल्कुल पैसा ना लगाएं क्योंकि सीखना है, या फिर आप पहले अपना कॉन्फिडेंस गेन करें। तो यहां पर अभी तक सिर्फ 5 ही ट्रेड हुई है, 5 ट्रेड की लर्निंग हुई है। अब इनके बारे में और डिटेल हम जानेंगे हमारी लर्निंग के जो क्लासेस होंगी ऑफलाइन, उसमें कि किस तरीके से ट्रेड सेटअप बनी, क्या इनके पीछे लॉजिक्स थे, ताकि आपने जो प्रॉफिट कमाया वो तो बहुत अच्छी बात है, मगर अब आपको लर्न करना भी बहुत जरूरी है। और ये एक दिन, एक महीना या 6 महीने का काम नहीं है, आपको सालों भर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप जान पाएंगे इन तमाम चीजों को। ये बात करते हैं ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। यहां पर अब निफ्टी 24,600 के लेवल पे आज बंद हुआ है, मजबूत है। यहां पर सपोर्ट देखें तो पुट के ऑप्शन चेन का डेटा के हिसाब से काफी मजबूत डेटा यहां पे बन चुका है, आसानी से टूटेगा नहीं। अब कल एक्सपायरी है तो ध्यान रखेंगे कौन से बड़े रुकावट है और कौन से बड़े सपोर्ट के लेवल है। उसी के साथ अगर बात करें बैंक निफ्टी में, तो यहां पर हम 55,000 के आसपास ही झूल रहे हैं, मगर 55,000 मजबूत सपोर्ट है, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा का अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो पुट राइटर है वो तकरीबन एक करोड़ के आसपास, माफ कीजिएगा 8 लाख से ऊपर है, यहाँ पे तकरीबन 10 लाख के आसपास। और जो हमारे कॉल राइटर है वो तकरीबन 4.5 लाख के आसपास है, तो मजबूत यहाँ पर ज्यादा है, मगर ऊपरी सर पे 55,500। इसीलिए हमने आपको बताया भी था कि बैंक निफ्टी अगर आज 55,500 की स्ट्रेंथ लेके क्लोज होता तो अच्छे संकेत और होते बैंक निफ्टी में, मगर तब तक के लिए बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक है। तो क्या करना है वो जानते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। तो चलिए अब हम नजर डालते हैं आने वाले बृहस्पतिवार, कल के दिन हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग डे होगा, क्योंकि शुक्रवार को है छुट्टी। तो क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो कैंडल है डेली टाइम फ्रेम पर है, और यहां पर हमने एक्सपोनेंशियल 100 और एक्सपोनेंशियल 50 का इंडिकेटर लगाया है, जो कि एक अच्छे इंडिकेटर है, आपको पता होना चाहिए। फिलहाल हम एक्सपोनेंशियल 50 के नीचे जरूर हैं, मगर 100 के बिल्कुल बेहद करीब जाकर आज बाजार बंद हुआ है। तो ये क्या संकेत देते हैं, अब देखते हैं। अब देखिए निफ्टी में रेजिस्टेंस और सपोर्ट जाने उससे पहले एक चीज और, निफ्टी जहां पर आज बंद हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। क्या लगातार सोमवार की तेजी, मंगलवार की गिरावट, आज फिर से तेजी, कल क्या एक बड़ा ट्रैप करेगी या नहीं? अब आप जानिए इस तरीके से, जब भी बाजार गिरावट देता है, पिछले हमने 6 हफ्ते की आपको गिरावट दिखाई थी, बहुत वक्त के बाद निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था, तो शॉर्ट कवरिंग आना जायज था, और ऐसा सोमवार को देखा गया। मंगलवार को हल्का सा बाजार फिर से वापस नीचे आता है, ट्रैप करता है, और बुधवार से तेजी। अब कल का दिन है एक्सपायरी, मूड माहौल बहुत जबरदस्त होगा, आपका पैसा भी बहुत अच्छे से बन सकता है, मगर वहां पे सतर्क रहेंगे तो ही आप पैसा बना पाएंगे। तो चलिए निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट बताएं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो। निफ्टी में सबसे पहला रुकावट का पड़ाव फिलहाल के लिए जो है कल के लिए वो है 24,690, 24,690। मगर हम आपको याद दिला देते हैं, आज के लिए जो रेजिस्टेंस बताया था बाजार उसके नीचे, हल्की सी नीचे जाके बंद हुआ है, वो है 24,635 के लेवल। नोट कर लीजिएगा 24,635, ये पहला पड़ाव रहेगा। ये देखिए हम जो बताते हैं 3 रेजिस्टेंस उसके अलावा है, मगर जैसे ही बाजार 24,635 को ब्रेक करता है गैप अप ओपनिंग के साथ, अगर वहां सस्टेन करता है कम से कम 30 मिनट, तो आपको हमारा दूसरा रुकावट का पड़ाव दिखेगा निफ्टी में, जो कि होगा 24,690 के लेवल। पार करना है तो क्या करना है, तेजी की तरफ जाएंगे, और तेजी कहां तक, दूसरे रुकावट के पड़ाव 24,735, दूसरा बड़ा रुकावट का पड़ाव का काम करेगा, जहां पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। आखिरी पड़ाव अगर इसको भी बाजार गैप अप ओपनिंग या एक शानदार शॉर्ट कवरिंग के तहत तोड़ता है, तो कल के दिन हम बाजार को आप देख सकते हैं 24,780 तक के लेवल पे। अच्छी तेजी कहां होगी, ये आपका पहला सवाल होना चाहिए, और वो है, हम बार बार आपको बता रहे हैं, 24,850 के ऊपर जितनी निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिलेगी, उतना निफ्टी की जो स्ट्रेंथ है वो बनते हुए देखने को मिलेगी। सिंपल सी बात है, एक्सपोनेंशियल 50 को मार्क कर लीजिए, एक्सपोनेंशियल 50 के ऊपर जितनी देर बाजार टिकेगा, हमें एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग और एक अच्छी तेजी वहां से देखने को मिलेगी, यानी कि रिवर्सल के संकेत 24,850 के ऊपर ही दिखेंगे। तो कल के लिए 3 रजिस्टेंस है, अब सपोर्ट बता देते हैं। पहला सपोर्ट है हमारा 24,555, आज भी बाजार आया, आपको बताया भी था टेलीग्राम चैनल पे, इंतजार करेंगे पैसा बनेगा।
24,555 पहला सपोर्ट का लेवल है कल के लिए भी। अगर बाजार में हल्की फुल्की गिरावट आती है तो यहां मौका बन सकता है, मगर इंतजार करेंगे कि ये गिरावट किस लिए आई है। क्या ये हमारे देखिए हमारा जो कल एक्सपायरी का माहौल है उसकी वजह से है या कोई न्यूज की वजह से। और न्यूज तो ट्रम्प साहब का टैरिफ आपको पता ही है, परेशान करके बैठे हुए। तो पहला सपोर्ट है 24,555। अगर बाजार इसके नीचे लुढ़कता है तो हम इंतजार करेंगे 24,480 तक। बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। आखिरी सपोर्ट कल के लिए है 24,420। 24,420 रहेगा हमारा आखिरी सपोर्ट कल के लिए निफ्टी में। अब कल की जैकपॉट एक्सपायरी क्या है? अगर ये जैसे हमने आपको सोमवार की वीडियो में बताया था ना, सेंसेक्स की जैकपॉट एक्सपायरी और उसमें जबरदस्त पैसा बना, तो अगर आपको निफ्टी की भी जैकपॉट एक्सपायरी सुननी है तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। अब हम कभी भी आपको निफ्टी की जो जैकपॉट है उसको बताएंगे कि कौन सा ट्रेड सेटअप, कौन सा ऑप्शन पे आपको नजर रखनी है। चलिए नजर डाल लेते हैं निफ्टी बैंक के लिए। स्ट्रक्चर वीक जरूर है, हालांकि हम एक्सपोनेंशियल 100 के ऊपर जरूर है मगर 50 के काफी नीचे हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जब तक बैंक निफ्टी ऊपरी पड़ाव को पार करके क्लोजिंग ना दे तब तक रिवर्सल के संकेत की उम्मीद मत कीजिएगा। तब तक बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज के साथ ही बैंक निफ्टी में काम कीजिएगा। क्योंकि अगर आज बैंक निफ्टी 55,500 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल हो पाता तो ये और अच्छा बाजार को मजबूत करता, मगर ऐसा नहीं हुआ है और बैंक निफ्टी पूरे दिन टाइम पास करता रहा 55,000 से लेके 55,200 के बीच में। तो इसलिए स्ट्रेंथ यहाँ पे काफी कमजोर है। तो पहला जो रुकावट है बैंक निफ्टी के लिए वो है 55,285। देखिए बहुत ही पास है, बहुत ही पास का लेवल है, मगर ये एक रुकावट का पड़ाव का काम करेगा बैंक निफ्टी में 55,285 के लेवल, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो पड़ाव का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए वो होगा 55,820। जो भी स्ट्रेंथ बनेगी, जो भी तेजी बनेगी वो इसी लेवल के ऊपर बनते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि जैसे जैसे हम 55,420 को पार करके रुकेंगे 55,500 के ऊपर जो हमारे कॉल राइटर बैठे हैं वो घबराएंगे, निकलेंगे और धीरे धीरे वहां पे पोजीशन कम होंगी और बाजार को शॉर्ट कवरिंग मिलने की पूरी उम्मीद होगी। तो 55,420 बेहद ही इंपॉर्टेंट पड़ाव रहेगा कल के लिए। आंखें खोल के देखें जब स्क्रीन पे काम करें। आखिरी पड़ाव रहेगा 55,565। जैसा कि हमने कहा ये रहेगा आखिरी पड़ाव। इसके ऊपर जितनी देर टिकेगा हमें बहुत अच्छी तेजी मिलेगी। और मगर आपको वाकई में जिस तरीके से निफ्टी में हमने आपको बताया है कि किस लेवल के ऊपर आपको फिर शॉर्ट की तरफ नहीं जाना, ऐसे ही बैंक निफ्टी में 55,850 के ऊपर जब बाजार टिक जाए या क्लोजिंग दे दे तब आपको शॉर्ट की तरफ नहीं जाना, हम रिवर्सल का पूरा फायदा उठाएंगे। चलिए सपोर्ट की बात करते हैं। तो पहला सपोर्ट है 55,050, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं। 55,000 से लेके 55,050 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। टूटेगा तो एक ही कारण से, ट्रैप करने के लिए। देखिए ट्रैप से बचना है तो बहुत कुछ लर्न करना पड़ेगा। और ट्रैप क्या होता है? जो बड़े ऑपरेटर्स करते हैं बाजार को, एक हल्का सा फ्लक्चुएशन और फ्लक्चुएशन के बाद वापस से बाजार ऊपर। इसमें होता क्या है? एसएल हिट होते हैं। इसमें होता क्या है? आप जो बैठे होते हैं आपकी एंजाइटी बहुत तेजी से बढ़ती है, आप फट से निकल जाते हैं 5-5 मिनट में। मैंने पता नहीं कितने ऐसे ट्रेडर देखे हैं दोस्तों जो ट्रेड लेने के 5 मिनट या 10 मिनट, बहुत बड़ी बात है, इंतजार करें, बहुत बड़ी बात है, उनसे इंतजार नहीं होता। बहुत से ट्रेडर ऐसे देखे हैं मैंने जो ट्रेड लेते ही 1 ही मिनट में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उनसे इंतजार नहीं होता। तो आप लोगों के लिए एक ही सलाह है, या तो अपना पेशेंस इंप्रूव करें या फिर ट्रेडिंग का ऑप्शन छोड़ दीजिए, यकीन मानिए। चलिए वो तो आपका डिसाइड करने का है, हमारा काम है बताना। दूसरा जो सपोर्ट है वो जैसा हमने आपको बताया ट्रैप के लिए होगा और ये होगा 54,190 के लेवल। ये होगा तो अगर सिर्फ ट्रैप करने के लिए, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 जो है इस वक्त वो है 54,980। अगर बाजार 55,000 के लेवल को ब्रेक करेगा तो यहां पर ट्रैप लगेगा और बाजार 54,910 तक लुढ़क सकता है, मगर वो खरीदारी का जबरदस्त मौका बनेगा। केएनपी टीम तो जरूर खरीदेगी, आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। आखिरी 54,750। अगर ट्रैप नहीं है तो गिरावट है, और वो क्या है? 54,750। तो 54,910 पे आता है, 910 920 के आसपास वहां पे खरीदारी बनती है। कैंडल जो है उसकी टेल बनती है छोटी सी उस लेवल पे और वापस से आपको वॉल्यूम के साथ बाइंग दिखती है, तो वहां पर
आप खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर अपनी एनालिसिस बना के। फिर से हम बता देते हैं, बट अगर उस लेवल को तोड़ता है तो गिरावट गंभीर होगी और वहां पर बैंक निफ्टी 54,750 तक लुढ़क सकता है। अब सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता देते हैं फटाफट। हम यहां पर 100 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों के नीचे हैं। यहां पर ये चीज बहुत जरूरी है जान लेना कि यहां पर हम दोनों ही इंडिकेटर के नीचे हैं, तो कमजोरी अभी है, ऐसा नहीं है कि कमजोरी खत्म हो गई। तो रेजिस्टेंस को या तो पार करने दें या एक अच्छे सपोर्ट पे खरीदें, यही पॉलिसी के साथ काम करें। सेंसेक्स में सबसे पहला रुकावट है 80,680, 80,680 पहला रुकावट का पड़ाव का काम करेगा। छोटा पड़ाव, छोटा सा गैप अप मिलता है या शुरुआती बाजार तेजी दिखाता है तो 80,680 पहला रुकावट का पड़ाव का काम करेगा सेंसेक्स में कल के दिन। इसके बाद बाजार कोशिश करेगा 80,765 तक जाने की। कहां तक? 80,765 तक जाने की। और ये इसलिए क्योंकि यहां पर दबाव इसलिए दिखेगा क्योंकि 80,800 के आसपास में हमारे कॉल राइटर जो बैठे हैं वो आसानी से बाजार को ऊपर नहीं जाने देंगे। मगर ये लेवल भी पार होता है और 80,765 से लेके 80,800 तक की रेंज को अगर सेंसेक्स पार करने में सफल होता है, हम अब अटेम्प्ट मारेंगे 81,000 के लिए। जी हाँ, सही सुना आपने, 81,000 के लेवल के लिए। तो ये है 3 रेजिस्टेंस सेंसेक्स में। अब जिसका आपको इंतजार है, चलिए वो भी बता देते हैं। निफ्टी के लिए कल की जैकपॉट ट्रेड सेटअप। निफ्टी में कल आपको ध्यान रखना है 24,500 की कॉल को, ठीक है। उसके अलावा 2 कॉल बताते हैं, 24,500 और 24,700। अब ये दोनों कॉल पे कब नजर रखनी है? 24,500 की कॉल पे तभी नजर रखेंगे जब निफ्टी आएगा अगर गलती से 24,520 या 535 के लेवल पे। ध्यान से सुन लीजिएगा, 24,520 या 24,535 के लेवल पे, तभी हम 24,400 की कॉल पे नजर रखेंगे और उसमें एक शॉर्ट कवरिंग का फायदा उठाएंगे। 24,700 कब खरीदनी है? 24,700 आप तब रखें नजर जब निफ्टी 24,680 के पार होकर टिकने की कोशिश करे। कब? 24,680 के पार टिकने के बाद रुके, तब खरीदारी करेंगे। सिर्फ टच करा और वहां से वापस आ गया तो अवॉइड करने की कोशिश करें। मगर फिर से हम बता देते हैं, ये एनालिसिस प्योरली हमारी है, हम जरूर करेंगे। आपको पसंद आए तो अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। चलिए सपोर्ट पे बात करते हैं। तो पहला सपोर्ट है 80,420, पहला इमीडिएट सपोर्ट है 80,420। बहुत अच्छे सपोर्ट की वेट करना है। वो है ऑप्शन चेन का डेटा भी आपको साफ साफ दिखाएगा 80,200 की रेंज, तो 80,250 रहेगा। दूसरा सपोर्ट का लेवल अगर आता है कल के दिन तो यहां पर हम खरीदारी करने का मूड बनाने की कोशिश करेंगे। कंडीशन है कि कोई न्यूज नेगेटिव ना आ जाए बाजार में। अगर कोई न्यूज नेगेटिव आ जाती है तो टेलीग्राम व्हाट्सएप है ही, फ्री है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आखिरी सपोर्ट 80,000, मजबूत चट्टान है फिलहाल के लिए, आसानी से टूटेगी नहीं। और अगर टूटती है तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि एक बार बाजार आपको ट्रैप करेगा 79,800 तक ले जाने की कोशिश करेगा, तो या तो वहां तक इंतजार करें या 80,000 पे खरीदारी करने की कोशिश करें टुकड़ों में। तो ये है कल के लिए एक्सपायरी के लिए ट्रेड सेटअप, निफ्टी, बैंक निफ्टी के और सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।